वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। जय भोलेनाथ। आइए हम सब उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ते हैं, आपके जीवन में तरक्की हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। और आप इसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार के साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन में जुड़े रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी तरक्की सुनिश्चित है, आपका सफलता सुनिश्चित है। आए दिनों ऑफलाइन में हमारे बहुत सारे बच्चों ने सीजीएल, सीएचएसएल और बहुत सारे एग्जाम्स में अच्छे नंबर से उन्होंने ये लाया है। मैं उनके सफल और सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूं और उनका फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाया करता है जब कभी भी वो बीसीसी परिवार से जुड़ते हैं। तो इसलिए आपसे भी मेरा आग्रह है, ऑनलाइन में भी जुड़िए और ऑफलाइन में भी जुड़िए और इस कंटेंट का लाभ उठाइए। आपका जीवन सफल हो जाएगा, संभल जाएगा। आइए, तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, आप 2 क्वेश्चंस देख रहे हैं, लेकिन ये 2 क्वेश्चंस नहीं 200 क्वेश्चंस के बराबर है। आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो इस क्वेश्चन की गहराई है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं या ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जहां पर वो फंस जाते हैं। तो मैं आपको बचाऊंगा इस ऑप्शन के बिना इस्तेमाल किए आप कैसे इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। और दोनों क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चंस का हम आनंद लें और इसको डील करें। डियर स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 2 क्वेश्चन 200 के बराबर होगा। एक क्वेश्चन से मैं बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी देखें तो आपको दिमाग लगाना होगा कि ये क्वेश्चन का रुख क्या है, एक क्वेश्चन का मूड क्या है, क्वेश्चन का रास्ता क्या है। इस रास्ते को आपको अच्छे से समझना होगा, तब आपको बनाना होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको कंसंट्रेट होना होगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। आइए, तो हम देख रहे हैं कि x² + xy + x = 18, y² + xy + y = 24 है। तो x + y का मान, डियर स्टूडेंट्स, ये x + y का मान आप ऑप्शन से नहीं दे सकते क्योंकि आपसे डायरेक्ट x + y पूछ रहा है। इसलिए मैं इसको कंसेप्ट के जरिए एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा। x² + xy और +x = 18 कर दीजिए। इधर से उठा लीजिए y² + xy और +y = 24 कर दीजिए। आप इनको जोड़ दीजिए। जब इनको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 3 1 4। डियर स्टूडेंट्स, जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ना है तो घटाने की बात है नहीं। x² + y² xy और xy को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2xy और +x + y। जरा ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां से लेकर के यहां तक की बातों को हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x + y का होल स्क्वायर का पूरा जो मटेरियल है, जो एक्सपेंडेड फॉर्मेट है, वो यहाँ पे निकल के आ गया। तो x² + y² + 2xy को हम लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x + y = 42। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा जटिल होता नजर आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान से क्या करेंगे आप, x + y को अगर आप a मान लेते हैं तो जहां जहां x + y है उसको a मान लीजिए। अब ये क्या बन गया, a² + a² + a और उधर से 42 आ गया, यानी -42 हो गया। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। a² बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं डील कर रहा हूं अच्छे से। a² प्लस प्राइम फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं, फर्स्ट इनटू लास्ट का गुणनखंड भी कहते हैं। 7a - 6a - 42 = 0। इन दोनों में से a को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, a + 7। इन दोनों में से संख्या में क्या कॉमन ले लेंगे, -6 कॉमन ले लीजिए। तो a आप होगा, यहां से a बचा और इसमें से 6 कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस है, तो यहाँ प्लस करेंगे तब तो 6 7 जा 42। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कहानी खत्म। इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चुनिंदा क्वेश्चन है, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे बनाते हैं। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम्स में, लेकिन आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान से जरा समझिएगा। तो a + 7 आप कॉमन ले लिए तो क्या मिला, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, मैं यहीं पर डील कर देता, मैं -42 से ही निकाल लेता इसका वैल्यू, -42 से ही इसका वैल्यू निकाल लेता, लेकिन मुझे आपको समझाना है। a + c कॉमन ले लिए तो क्या बचा, a - 6 = 0। अब ज्यादा खींचिए नहीं, a - 6 बराबर भी 0 होगा और a + 7 बराबर भी 0 होगा। तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा, 6
एक वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और या दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा -7। आपने a को क्या माना था, आपने a को क्या माना था x प्लस a माना था, हो गया। a को क्या माना था x प्लस a माना था, तो x प्लस a का वैल्यू 6 या -7, 6 या -7, 6 या -7। कितना सिंपल, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और ध्यान से इसको देखेंगे। एक ये चुनिंदा क्वेश्चंस देखिए जो बार बार आपको रुलाता है, लेकिन आज के बाद आपको रुलाएगा नहीं, आप इसको बना कर आएंगे। यहां पर दो चीजों का जिक्र मैं करना चाहूंगा। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में बहुत बड़ा अंतर होता है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में बहुत बड़ा अंतर होता है, जरा समझिए। कह रहा निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 7 इकाई है। तो डियर स्टूडेंट, त्रिज्या 7 इकाई है तो मैं लिखते चला जाता हूं, ये केंद्र है तो त्रिज्या 7 इकाई है, तो ये भी 7 और ये भी 7 है। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का मतलब एक होता है, सिंपल समझिएगा। जब त्रिज्यखंड कहे ना तो ये त्रिज्या से बनकर बना है। देखिए तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, तो त्रिज्यखंड में वृत्तखंड भी आ जाता है। यानी वृत्तखंड ये है जो सिर्फ वृत्त को इंक्लूड करे, जो सिर्फ वृत्त को इंक्लूड करे उसको वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड का मतलब जिसमें वृत्तखंड भी आ जाता है, यानी त्रिज्या जिस पार्ट को त्रिज्या इंक्लूड कर ले। यानी देखिए तो कि वो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, तो कॉमन सेंस की बात है, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड में वृत्तखंड है, वृत्तखंड में त्रिज्यखंड नहीं है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब भी पूछे तो πr² θ/360, 360, लेकिन यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। लेकिन हमने फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि आपको मुझे एक क्वेश्चंस नहीं बताने हैं, कम से कम एक क्वेश्चन से निकलने वाला 100 क्वेश्चंस आपसे बन जाए। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² θ/360 डिग्री होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करते हैं, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लेते हैं, ले लिए। लेकिन हमको तो वृत्तखंड पूछ रहा है ना, तो वृत्तखंड सिर्फ ये है, वृत्तखंड क्या है, ये है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, πr² θ में सब है, ये भी पार्ट है और ये भी पार्ट है, तो मुझे सिर्फ वृत्तखंड चाहिए, मुझे सिर्फ वृत्तखंड चाहिए। तो सिर्फ आपको क्या कर देना है, -1/2 r² sin θ घटा देना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से -1/2 r² sin θ जैसे ही घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी ये जो आपसे पूछ रहा है QR खंड का क्षेत्रफल, ये QR खंड का क्षेत्रफल ये वाला मिल जाएगा यहां से यहां तक। क्या घटाना है, 1/2 r² sin θ। रेडियस के बारे में आपको जानकारी है, किसको कहते हैं, थीटा के बारे में आपको जानकारी है, किसको कहते हैं, यानी थीटा हमारा यहां बनेगा, ये है थीटा। यानी ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री कुछ भी होगा वो आपको डिसाइड करना होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दो फार्मूला जरूर कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, दो क्वेश्चन मत समझिएगा। मैं फिर से आ रहा हूं आपके बीच, जैसे कि एसएससी बैंक और रेलवे का सीरीज लेकर आया था, उसी तरह से ब्रह्मास्त्र फॉर ऑल एग्जाम्स करके मैं 1, 2, 3 आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ हूं, ताकि आप लाभप्रद हो। और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे कंपटीटर है, जो ओरिजिनल कंपटीटर है, उनके लिए काफी लाभप्रद, और जो बिगनर्स है उनके लिए भी काफी लाभप्रद होने वाला है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 7 इकाई है, इसको आपने समझ लिया। PO कोण QPR, PO ये देखिए PO कोण QPR, QPR तो कौन संभाजक है, संभाजक का मतलब दो बराबर भाग में बांटना, संभाजक का मतलब दो बराबर भाग में बांटना। और कोण QOR का कोण समभाजक है, यानी समभाजक है। PO किसका समभाजक है, QPR का समभाजक है, यानी इसको दो बराबर भाग में बांट रहा है। RPO जरा ध्यान दीजिएगा, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। जब संभाजक कह रहा है तो RPO दे दिया 30 डिग्री, तो कॉमन सेंस की बात है यह भी हो जाएगा 30 डिग्री। संभाजक कहा इसलिए, तो मेरे दोस्त जब ये 30 और ये 30, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों मिलके कितना हो गया 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री क्या बोला था, आपको बताया होगा मैंने, ज्योमेट्री के सर्कल पार्ट में आप जाकर देखिएगा, इस तरह की कहानी मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम वृत्त का भी आप तक पहुंचाया हूं। तो जो वृत्त के परिधि पर, यानी परिधि मतलब उसके बाउंड्री पर बने कोण का ये दुगना हो जाता है।
बाउंड्री पर बने कोण का ये कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कैसे बना, क्लियर कर दिया। तो इसका दुगना अगर करेंगे तो यह हो जाएगा 120 डिग्री, जो थीटा का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, थीटा का वैल्यू है। अब मेरे दोस्त बताओ, मुझे कुछ करने की जरूरत है। पाई आर स्क्वायर वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए पाई का वैल्यू आपके पास है, क्या करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर आपका कितना है, 7 है, तो 7 इंटू 7 कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स थीटा कितना है, 120 डिग्री। आप यहाँ पे 120 डिग्री कर दीजिए, बटे में कितना है 360 डिग्री। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू। अब आप यहां पर एक बात कह रहे होंगे कि साइन 120 डिग्री का मान कैसे होगा सर, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन 120 डिग्री का मान मैं बताता हूं आपको कैसे होगा। सबसे पहले थोड़ा सिंपल कर लीजिए, 7 से 7 कट गया, ये 3 बार में कट जाएगा। आपके पास क्या मिला, 22 इंटू 7 बटे में 3 माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7। डियर स्टूडेंट इस साइन 120 को आप लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, इस साइन 120 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये ध्यान रखना है, साइन 120 के मान क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आप खुद कर लीजिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा। मैं बता चुका हूं अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले कंसेप्ट में, वीडियो में, यूट्यूब के मंच पे भी। साइन 90 प्लस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है मेरे दोस्त, साइन 30 का मान 1/3, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। देखिए साइन 120 का भी मान मिल गया, साइन 120 का भी मान मिल गया, इतना माइनस इतना। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब जानते होंगे, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन त्रिज्यखंड पूछे या वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, दोनों का फॉर्मूला हमने बता दिया। वृत्तखंड के लिए आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यानी पूरे पार्ट में से 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा अगर घटा देते हैं तो ही आपका रिजल्ट हो जाता है। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और ऑल बटन पे जाके क्लिक करना ना भूलें। मैं आपके बीच हमेशा से लगा हुआ हूं और लगा रहूंगा। इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको रुलाते हैं। दैट्स ऑल।